Hello students, I am Kisan Sopde from New English High School and Junior College. Today I am again here to take a lecture on the chapter Digital Marketing, which is a commerce 12 commerce student chapter. Already we have taken one lecture on the same chapter, that is digital electronics. Okay, now in the first lecture we have discussed about the digital marketing concepts. Okay, means first of all we have discussed what do you mean by marketing and what do you mean by the digital marketing. So again I am go through just like a overview. Marketing means it is a business tendency or the business activity of your promoting or selling the products and the services, or in other words we can say marketing means आप अपने business के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक के अंदर मार्केट के अंदर अवेयरनेस लाते हो, उसको प्रमोट करते हो, है ना। पब्लिक को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आप उनको अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, उसके उस प्रोडक्ट के बारे में या आपके कंपनी के बारे में गुडविल आप मार्केट में पब्लिक में प्रेजेंट करते हो, प्रमोट करते हो, उसको मार्केटिंग टेंडेंसी या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं, यानी कि फ्यूचर प्लान्स। मार्केटिंग यानी आपकी बिजनेस के बारे में जो फ्यूचर प्लान्स है उसको बोलते हैं मार्केटिंग। नाउ डिजिटल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग ही करना है प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, बट बाय यूजिंग द डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज। और वी कैन से आज के दिनों में सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है, बट ये बिजनेस करने के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज की जाती है, मीन्स आपके बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप अपने व्यूज, आपके आइडियाज, आपके फ्यूचर प्लान्स यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप पब्लिक के अंदर, मार्केट के अंदर डिजिटल मीडिया यूज करके प्रमोट करते हो, एंड देन आपके उसकी वजह से आप अपनी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का सेल बढ़ाते हो, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग में आजकल सोशल मीडिया का ज्यादा यूज हो रहा है, इंटरनेट का ज्यादा यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग का ज्यादा यूज हो रहा है, जिसके जरिए आपका मार्केटिंग को फोकस करते हो डिजिटल मीडिया के ऊपर डिफरेंट रख के, सो दैट वर्ल्ड वाइड आप मार्केटिंग कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। इसके लिए उसको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमने इन शॉर्ट डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या ये एक्सप्लेन किया था। दैट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द कस्टमर रिलेशनशिप through online activities, that is electronic media, to facilitate and exchange your ideas, your products and services that satisfies the goal for both the parties, like your digital marketing media हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है, रिटेलर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स और सेलर एंड कस्टमर, ये सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, बराबर। उसके बाद हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग देखा था, एंड इन शॉर्ट हमने डेफिनेशन देखा था डिजिटल मार्केटिंग का। दैट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मींस इट इज अ प्रमोशन और प्रमोटिंग और क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस यूजिंग द इंटरनेट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और मीडिया। तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग के मीडियम्स देखे थे, जैसे कि सर्च इंजन देखा, वेबसाइट देखा, सोशल मीडिया देखा, मोबाइल ऐप्स देखे, ईमेल देखा, इनबाउंड देखा, ये सब हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने डिफरेंट चैनल्स यूज इन डिजिटल मार्केटिंग देखा था। तो डिफरेंट चैनल्स कौन से देखे थे हमने, सोशल मीडिया देखा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखा, मोबाइल मार्केटिंग देखा, देन ईमेल मार्केटिंग देखा, देन पेड सर्च, है ना, ऑर्गेनिक सर्च, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब चैनल्स हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। दैट इज द डिफरेंट चैनल्स यूज इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो टुडे नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रैंकिंग अ वेबसाइट यूजिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये टॉपिक हमको देखना है अभी, बराबर। रैंकिंग अ वेबसाइट यूजिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो लेट अस सी रैंकिंग मतलब क्या। किसी भी सर्च इंजन में कोई कीवर्ड इंसर्ट करने के बाद फॉर सर्चिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सर्च टॉपिक, तो डेफिनेटली आपका सर्च इंजन क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट में, वेब सर्वर में
उस कीवर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, एक्यूरेट एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन सर्च करता है, एंड वो इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर टॉप मोस्ट रैंकिंग के रूप में, टॉप मोस्ट वेबसाइट के रूप में, जो इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट में अवेलेबल है वो वेबसाइट को टॉप मोस्ट रैंकिंग देख के आपके स्क्रीन पर वो डिस्प्ले करता है। इसको बोलते हैं रैंकिंग अ वेबसाइट यूजिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें सर्च इंजन का रोल क्या होता है? वो डिफरेंट वेबसाइट को पहले सर्च आउट करता है, उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट लिखी हुई है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन लिखी है, वो इंफॉर्मेशन सर्च आउट करता है, एंड ऐसे इंफॉर्मेशन सर्च आउट करके टॉप मोस्ट रैंकिंग देना है उस वेबसाइट को जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन कंटेंट रखता है। तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रोल है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है हमने लास्ट टाइम भी बताया। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स it is a process, we can say, or it is an action of a search engine that optimize or search a proper or genuine or accurate information, and it should be present at the topmost level in the search engine result. That is called as optimization. That is called as a optimization. Means it is an action of making the best or the most effective use of the available resources. जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, अवेलेबल वेबसाइट में जितना भी बेस्ट इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है अबाउट सर्चिंग कीवर्ड से रिलेटेड, वो वेबसाइट को वो टॉप मोस्ट रैंकिंग में डिस्प्ले करता है इन द सर्च इंजन रिजल्ट। उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इन आवर लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, देखिए एक दो सर्च इंजन का यहाँ पे रिजल्ट देखा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे याहू सर्च इंजन का एक कीवर्ड यूज किया था बाय ए न्यू कार, उसके लिए सर्च इंजन रिजल्ट देखा था। तो यहाँ पे देखो सबसे टॉप मोस्ट में बाय ए न्यू कार, ये पर्टिकुलर वेबसाइट को फर्स्ट रैंकिंग दिया था पर्टिकुलर याहू सर्च इंजन ने। तो वो इंफॉर्मेशन याहू के सर्च इंजन को जो बेटर, जो गुड लगी, जो जेन्युइन एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लगी, ऐसी वेबसाइट है इन डॉट जैप सर्च डॉट कॉम नाम की वेबसाइट है जिसको फर्स्ट रैंकिंग दिया। ऐसा ही गूगल सर्च इंजन का भी एक रिजल्ट है यहाँ पे फॉर द सेम कीवर्ड दैट इज बाय ए न्यू कार। तो यहाँ पे www.cardekho.com नाम की वेबसाइट को फर्स्ट रैंकिंग दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट वेब सर्च इंजिन्स, डिफरेंट रिजल्ट एज अ टॉप मोस्ट रैंकिंग में दिखा सकता है, बट वो पहले 5 लिंक्स में या 5 वेब पेजेस में आपको वो वेबसाइट के नाम होंगे ही होंगे, बिकॉज पहले 5 पेजेस में ऑलमोस्ट एक्यूरेट एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन कंटेनिंग वेबसाइट के नाम होते हैं, और वी कैन से दैट वो वेबसाइट ऑलवेज मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने विजिट की रहती है, बिकॉज वो वेबसाइट कंटेन्स द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर कीवर्ड जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो। इसलिए हो सकता है गूगल सर्च इंजन हो या और कोई सर्च इंजन हो, उसमें डिफरेंट रैंकिंग मिल सकती है डिफरेंट वेबसाइट को, बट नो डाउट वो पहले 5 या पहले 10 पेजेस में आपकी वो लिंकिंग होगी होगी फॉर एवरी सर्च इंजन, इट माइट बी ओके। सो यहाँ पे आपको हमें जो रिजल्ट देखना था या फिर रैंकिंग ऑफ वेबसाइट यूजिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो मैंने बताया कि here you can easily differentiate the result shown by the two search engine that is Yahoo and Google search। ये दोनों का रिजल्ट अभी अभी हमने देखा। it is showing the different website having the information for buying a new car। माना अलग अलग दो वेबसाइट आपको एज अ फर्स्ट रैंकिंग में दिखाई, दैट डिपेंड्स ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट, बट कार न्यू कार परचेज करने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो दोनों वेबसाइट आपको दिखाएगी। The entire search engine optimization works on keyword। सर्च इंजन का ये जो रिजल्ट है डेफिनेटली आपने जो कीवर्ड डाला है उससे रिलेटेड होगा। माइट बी डिफरेंट वेबसाइट और डिफरेंट सर्च इंजन डिफरेंट रिजल्ट दिखाई दे रहा है, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भले वो डिफरेंट रिजल्ट आया हो, बट वो पहले
5th और पहले 10th पेजेस में वो दोनों लिंकिंग होगी किसी भी सर्च इंजिन रिजल्ट में. ओके, so if those keywords are being used in the content of the website, then that website may rank in the top 10 or top 20 search result. अगर आपने जो कीवर्ड डाला है सर्चिंग के लिए फॉर सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड इंफॉर्मेशन, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट में अगर मिलेगा तो वो जेन्युइन वेबसाइट हो सकती है या फिर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कंटेनिंग और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंटेनिंग वेबसाइट हो सकती है. इसलिए वो सर्च इंजन रिजल्ट में एज अ टॉप मोस्ट रैंकिंग होगी या टॉप 10 पेज में उसका रैंकिंग होगा, बिकॉज इट इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट है जो सर्च इंजन के जरिए वर्कआउट हुआ है. ओके, सो इट इज crystal clear that how search engine plays an important role in the ranking the website. तो अभी आप बोल सकते हो कि पिक्चर क्लियर है कि सर्च इंजन रिजल्ट में या किसी भी वेबसाइट को टॉप मोस्ट रैंकिंग देने में सर्च इंजन का क्या रोल है या कितना इंपॉर्टेंट रोल है. In other words, we can say that that role is played by the search engine optimization. That result is showing with the help of search engine optimization by the search engine. Okay, so डेफिनेटली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन का किसी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग देना वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो दैट वन कैन थिंक और हम सोच सकते हैं कि वेदर वी पे एंड रैंक आवर वेबसाइट or is there any another way which is economical and which can be used to rank our website without paying. हर कोई सोच सकता है कि अगर डिफरेंट वेब सर्च इंजन में डिफरेंट वेबसाइट को टॉप रैंकिंग मिल सकती है, तो ऐसा कोई वे है क्या कि आप अपने वेबसाइट को आइदर पे करके रैंकिंग में ला सकते हो या फिर दूसरा कोई इकोनॉमिकल वे जिसको बिना पैसे देते हुए आप अपने वेबसाइट को रैंकिंग में ला सकते हैं. ऐसे कोई दो वे है. सो डेफिनेटली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट रैंकिंग बाय यूजिंग द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ऐसे दो वे है, एक है पेड सर्च एंड दूसरा है ऑर्गेनिक सर्च. मीन्स जब भी आप एखादे सर्च इंजिन में एखादे पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो एंड उसकी मदद से आपके वेबसाइट को रैंकिंग मिलनी चाहिए, तो उसके लिए दो मेथोडोलॉजीज है, एक तो पेड सर्च एंड दूसरा है ऑर्गेनिक सर्च. अब पेड सर्च क्या होता है कि आप क्या करोगे, पर्टिकुलर वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिलनी चाहिए, इसलिए पर्टिकुलर सर्च इंजिन को आप पे करोगे, कुछ पेमेंट करोगे, पैसा दोगे एंड उसकी वजह से बिकॉज सर्च इंजन का ही बेस्ट रोल है किसी वेबसाइट को हायर रैंकिंग देना, तो डेफिनेटली वो सर्च इंजन जो है उसके ओनर को, उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप पे करोगे तो वो पर्टिकुलर सर्च इंजन आपके वेबसाइट को मे बी हायर रैंकिंग दे सकता है. ये एक मेथड है. और दूसरा मेथड है ऑर्गेनिक सर्च. मीन्स इट इज अ नॉर्मल सर्च जहां पे आपको कुछ पे वगैरह किसी को करने की जरूरत नहीं, स्टिल आपके वेबसाइट को हायर रैंकिंग दी जा सकती है. ऐसी एक मेथड है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सर्च और द नॉर्मल सर्च विच इज अ विदाउट पेइंग टू अ पर्टिकुलर सर्च इंजन. ओके, सो क्या एग्जैक्टली पेड सर्च एंड ऑर्गेनिक सर्च आगे देखते हैं हम. ओके, सो देखिए यहाँ पे पेड सर्च. नाउ पेड सर्च के बारे में अभी अभी मैंने बताया, पेड सर्च के बारे में हम डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू पेड सर्च लुक एट बिलो टू फिगर्स. नीचे दो फिगर्स दिए, मैं आपको अभी डिस्प्ले कराता हूँ. that will understand that you can pay to the Google or any other search engine and you can rank your website on the top search. क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट सर्च इंजन वेबसाइट को आप पे कर सकते हो, पैसा पे करना एंड देन पे करने के बाद आप अपने वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में ला सकते हो. ये मेथड है. तो ऐसे पेड सर्च जो वेबसाइट्स होती है, ऐसी पेज सर्च वेबसाइट को हायर रैंकिंग जब मिलती है तो वहां पे आपको देखो द कीवर्ड एडी माना एडवर्टाइजमेंट.
एड, एडी, ये पर्टिकुलर सिंबल और कीवर्ड मार्क्ड किया जाता है ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट के नाम के साथ ही. ओके, दैट शोज दिस website has the paid Google search engine or any other search engine to rank him at the top. मतलब कोई भी सर्च इंजन को आपने पैसा पे किया है, उसकी वजह से आपको ये क्या किया है कि आपके वेबसाइट को टॉप रैंक मिला है. एग्जैक्टली ये क्या कंसेप्ट है मालूम है? ये एडवर्टाइज मतलब, सपोज आई एम अ पर्सन, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं मेरे कंपनी का बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, जो भी मेरा प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके लिए मेरा मार्केटिंग बढ़ाना चाहता हूँ या फिर सेलिंग बढ़ाना चाहता हूँ. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी वेबसाइट को मैं क्या करूँगा, पे करूँगा. या वेबसाइट को पे करने किए बिना मैं क्या करूँगा, सर्च इंजन को, पर्टिकुलर सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन को, आइदर गूगल सर्च हो या याहू सर्च हो या एनी अदर हो, मैं क्या करूंगा कि वो पर्टिकुलर सर्च इंजन को मैं पेमेंट करूंगा, कुछ पे करूंगा, पैसा दूंगा, और उनको बताऊंगा कि ये वेबसाइट को आप हायर रैंकिंग में रखो. और मैं क्या करूंगा, उस वेबसाइट के साथ मेरे प्रोडक्ट की, मेरे बिजनेस प्रोडक्ट की प्रमोटिंग एडवर्टाइज के रूप में डिस्प्ले कर सकता हूँ वहां पे. एंड उसके बेसिस पे मेरे वेबसाइट को क्या मिलेगा, हायर रैंकिंग मिलेगा. ये कंसेप्ट है पेड सर्च का. क्या है? पेड सर्च का कंसेप्ट. मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ वो फिगर्स भी. उसके बाद दूसरा ही उसमें है कीवर्ड, स्पॉन्सर्ड नाम का एक कीवर्ड है, which is also paid site to the rank the images and the information at the top. एक आधी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में डिस्प्ले किया है किसी सर्च इंजन ने, तो वहां पे वो पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर स्पॉन्सर्ड नाम का एक कीवर्ड डिस्प्ले होता है. मतलब कोई थर्ड पार्टी, एखादा कंपनी, एखादा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनका बिजनेस पॉलिसी या बिजनेस टेंडेंसी या बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनके कारोबार का, उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने के लिए क्या करते हैं, उस वेबसाइट को स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनका स्पॉन्सरशिप लेते हैं. क्या करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं. मतलब वो वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाने के लिए वो क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं. मीन सर्च इंजन को वहां पे वो पैसा देते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट का स्पॉन्सरशिप लेके. तो वो भी एक पेड वेबसाइट्स हो गए. ये स्पॉन्सर का कंसेप्ट आपको बताओ, एक समझो टीवी पे वगैरह अगर आप कोई प्रोग्राम देखते हो, तो जहाँ पे होस्ट होता है, होस्ट जब वो प्रोग्राम की होस्टिंग करता है तो उस टाइम पे वो बताता है कि सो एंड सो प्रोडक्ट ने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड किया हुआ है ना, लाइक दैट. उसका भी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ. अभी आप देखिए नीचे मैं ये सबके एग्जांपल दिखाता हूँ. देखो ये एक गूगल सर्च इंजन में बाय ए न्यू कार, क्या है, बाय ए न्यू कार, ये कीवर्ड दिखाया. उससे रिलेटेड यहाँ पे बाय ए न्यू कार, ये उसके लिए जो भी वेबसाइट यहाँ पे टॉप रैंकिंग में दिखाई, उसके साथ साथ एडवर्टाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एडी वर्ड. मीन्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मैं टॉप रैंकिंग है, इसलिए इसके ऊपर अगर यूजर ने क्लिक किया तो उसके साथ ये जो पर्टिकुलर कंपनी का एडवर्टाइज है वो एडवर्टाइज भी डिस्प्ले होगा, बिकॉज ये पेड वेबसाइट है. क्योंकि किसी कंपनी ने अपने बिजनेस का एडवर्टाइज करने के लिए गूगल सर्च या कोई भी सर्च इंजन को क्या किया, पे किया हुआ है. और उसी के जरिए ये पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या किया हुआ है, उन्होंने हायर रैंकिंग दिया, और उसके साथ साथ मैंने मेरा बिजनेस का एडवर्टाइज यहाँ पे अटैच किया हुआ है. तो ये एक कंसेप्ट होता है पेड सर्च इन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. स्पॉन्सर का देखो, यहाँ पे एक वेबसाइट को जो सीधा कीवर्ड दिया यहाँ पे, बेस्ट लैपटॉप्स, बेस्ट लैपटॉप्स का सर्च इंजन रिजल्ट दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स के इमेजेस दिखाए हैं. और वो इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए पर्टिकुलर कंपनी के लैपटॉप्स यहाँ पे शो करने के लिए किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सरशिप लिया हुआ है. मतलब क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज भी कर सकता हूँ, बट उसके साथ साथ आपके कंपनी के, जो भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लिया है, उनके प्रोडक्ट भी यहाँ पे टॉप मोस्ट में मैं दिखा सकता हूँ. उसी के जरिए भी ये पर्टिकुलर रिजल्ट जिस वेबसाइट में कंटेंट एज ए दिखाया है, उस वेबसाइट को भी हायर रैंकिंग यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यानी कि पहला पहला लिंक डिस्प्ले होगा स्पॉन्सरशिप्स की वजह से.
बिकॉज ये जो कंपनी जिनके ये यहाँ पे लैपटॉप्स के पिक्चर्स यानी कि इमेजेस दिखाई दे रही है, उनके पिक्चर्स एज एडवर्टाइज के रूप में यहाँ पे दिखाने के लिए पर्टिकुलर कंपनी से ये गूगल सर्च इंजिन बोलो या कोई अदर सर्च इंजिन को क्या किया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है, सो दैट एज एडवर्टाइजमेंट के रूप में हमारा प्रोडक्ट पहले पहले कस्टमर को डिस्प्ले किया जाए। इसी हिसाब से यहाँ पे आपको पेड सर्च का एक बेस्ट एग्जांपल है। और एक स्पॉन्सरशिप का आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो क्रिकेट मैच का वी कैन से द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। यहाँ पे देखो उनके बैकग्राउंड में, देखो पिक्चर के बैकग्राउंड में पेप्सी, यस बैंक, हॉटस्टार, वोडाफोन, मैकडोनल्ड्स, ये सारे कंपनीज के लोगोज यहाँ पे दिखाई देते हैं। मीन्स क्या किया, ये सारे कंपनी ने ये वाला क्रिकेट का जो मैच है, ये मैच के लिए जो खर्चा आने वाला है, वो जो खर्चा है ये कंपनी दे रही है उनको। उसके बदले में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहे हैं। पेप्सी की एडवर्टाइज, मैकडोनल्ड्स की एडवर्टाइज, यस बैंक की एडवर्टाइज, हॉटस्टार की एडवर्टाइज, ये क्या है, स्पॉन्सरशिप्स है। माना ये कंपनी ने ये पर्टिकुलर मैच स्पॉन्सर करने का जिम्मा लिया है। उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट की, अपने कंपनी की एडवर्टाइज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप्स। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके। सो नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सर्च। ना ऑर्गेनिक सर्च के बारे में भी मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पे कोई पेमेंट वगैरह किसी सर्च इंजिन को नहीं दिया जाता है। यहाँ पे स्टिल कोई वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिलती है तो वो किस बेसिस पे, जो वेबसाइट किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी कंपनी के बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो वेबसाइट बनाई है, तो उस वेबसाइट में जो भी कंटेंट लिखा गया है, जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है, दैट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी रिलेवेंट कंटेंट रिलेटेड टू अ टॉपिक कंटेंट इन दैट वेबसाइट, सो दैट वो वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रही पब्लिक, वो इंफॉर्मेशन उनको एक्यूरेट एंड जेन्युइन लगी, इसलिए उस पब्लिक ने उस वेबसाइट्स को बार बार विजिट किया। बार बार विजिट करने की वजह से क्या हुआ कि वो वेबसाइट पॉपुलर बन गई। क्या बन गई? पॉपुलर। सो ऐसे जो पॉपुलर वेबसाइट्स होती है वो डेफिनेटली ऑर्गेनिक सर्च में हायर रैंकिंग में डिस्प्ले होती है। दैट इज द मेन बेसिक फंडा ऑफ ऑर्गेनिक सर्च इन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मीन सपोज समाज के अंदर आपको एखादे मना आपको कोई ज्यादा पहचानता है, बहुत सारे लोग आपको पहचानते हैं, मतलब आपका नाम बहुत सारे लोगों को पता है, जस्ट बिकॉज आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, किसी को हेल्प की होगी, मेडिकल हेल्प बोलो तो एजुकेशनल हेल्प बोलो या सोशल वर्क में बोलो, जिसकी वजह से आपको ज्यादा लोग जानते हैं। आपका समझो कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास हो सकता है बिकॉज यू आर अ पॉपुलर पर्सन इन द सोसाइटी, इसीलिए हर कोई आपको जानता है। ऐसे ही पॉपुलर वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिलती है इन द नॉर्मल सर्च और द ऑर्गेनिक सर्च, बिकॉज दैट वेबसाइट कंटेन्स द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ टॉपिक्स और द सब्जेक्ट दैट द पीपल आर गोइंग टू सर्च ऑलवेज, एंड वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर एंड जेन्युइन होने की वजह से उसको ज्यादा लोग विजिट करते हैं, so that website get becomes very popular, and so in the organic search it may get the higher ranking. Okay, so see, according to the organic search in the figure 2.6 नीचे दिया गया है, the searched website is so popular that many users must have visited it, therefore it has become a popular and it is ranked by the search engine on its first page. पहले पहले पे जो भी रिजल्ट आता है सर्चिंग रिजल्ट, उसके पहले पेज में आपको रैंकिंग मिल जाती है। सो व्हाई वी मस्ट ऑप्ट फॉर द फर्स्ट 5 पेजेस? डेफिनेटली अगर ऐसे पॉपुलर वेबसाइट की वजह से अगर उनको हायर रैंकिंग मिलती तो ऐसे पहले 5 पेजेस के अंदर की जो वेबसाइट्स होती है जिनको रैंक मिलता है, वो वेबसाइट को ऑलवेज आपको विजिट या यूज करना चाहिए। Because as we go on the higher number customers does higher numbers, customer does not search those pages or these are very less visitors as the page number grows. ये क्या बताया आपको मालूम है? क्योंकि समझो पहले 5 पेजेस बोलो या उसके बाद वाले पेजेस, जैसे नंबर हायर
इंक्रीज होता जाएगा। मैं ना नीचे नीचे वाले पेजेस में जो भी रैंकिंग मिली होगी वेबसाइट को, वो वेबसाइट ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए उनको लास्ट रैंकिंग मिलती गई है। मतलब पहले 5 पेजेस छोड़ के उसके बाद वाले पेजेस में जो वेबसाइट को रैंकिंग मिली हुई है, लोअर रैंकिंग मीन्स वो पेज नंबर बड़ा होगा, दैट पेज नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो वो पेज नंबर के ऊपर की रैंकिंग वेबसाइट वो ज्यादा पॉपुलर नहीं, इसलिए उनको लोवेस्ट रैंक मिला हुआ है। ओके, so always use the first 5 pages ranking website to search any information in the website, because that information is a genuine and accurate information related to a search topic. Okay, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च में देखो, यहाँ पे बेस्ट लैपटॉप्स ऑफ 2019 ऐसा कीवर्ड दिया, और उस हिसाब से यहाँ पे बेस्ट लैपटॉप्स ऑफ 2020 सीनेट, ये पर्टिकुलर वेबसाइट को पहले रैंक दिया हुआ है सर्च इंजन रिजल्ट में, बिकॉज ये वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन लैपटॉप्स के बारे में लिखी रहेगी दैट इज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी अबाउट देयर प्राइस, और लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन हुआ, कंपनी का वारंटी हुआ, वट सब डिटेल्स यहाँ पे पूरा पॉपुलर दिया होगा, और इसलिए ये वेबसाइट को पब्लिक ने ज्यादा बार विजिट किया होगा, सो इट इज अ पॉपुलर वेबसाइट एंड गेटिंग द हायर रैंक इन द सर्च इंजन रिजल्ट. So this is a organic search. Okay, then next day, the techniques and strategies used to get the higher search ranking a website or to a website in a search engine optimization. Now देखो, कुछ लोगों की जो वेबसाइट बनी रहेगी, that website might be contain the accurate information, genuine information. इन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि उस वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो जेन्युइन नहीं भी हो सकती है, एक्यूरेट नहीं भी हो सकती है, ऐसी भी कोई वेबसाइट बना भी सकता है, लोग बनाते भी है। देन आल्सो ऐसे वेबसाइट को भी हायर रैंकिंग मिलती है क्या, या दी जाती है क्या, तो वो टेक्निक को क्या बोला जाता है। एंड जो जेन्युइन वेबसाइट होती है जिसके ऊपर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, ऐसे वेबसाइट को तो हायर रैंकिंग मिलती है, और वो ऐसे हायर रैंकिंग मिलाने के लिए भी जो टेक्निक यूज की जाती है फॉर डेवलपिंग अ वेबसाइट, वो टेक्निक्स हमें यहाँ पे देखना है. ओके, सो there are two types of techniques to rank a website in search engine optimization. पहला टेक्निक है ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. क्या बोलते हैं? ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. एंड दूसरा टेक्निक है व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सो सी, ब्लैक हैट क्या होता है आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहले एक्सप्लेन करता हूँ. बना एखादा पर्सन ऐसी वेबसाइट बनाता है कि बनाते समय वो दूसरे वेबसाइट को सर्च करता है, वो वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी है उसको कॉपी करता है, मैनिपुलेट करके वो इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में लिखता है. मीन्स खुद का कुछ नहीं डालता है, खुद मेहनत नहीं करता है, दूसरे का ही इन्फॉर्मेशन चुरा के उसके अंदर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके अपने वेबसाइट में वो कंटेंट लिख देता है, डाल देता है. उसकी वजह से सर्च इंजन को क्या लगता है कि ये वेबसाइट में भी प्रॉपर और सिमिलर कंटेंट और रिलेवेंट कंटेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है. तो मना उस ब्राउजर को, सर्च इंजन ब्राउजर को या सर्च इंजन को थोड़ा सा बेवकूफ या फुल बनाने की कोशिश, ऐसी टेक्निक यूज करके जो वेबसाइट बनाई जाती है, एंड ब्राउजर वहां पे फुल हो जाता है. फुल मीन्स वो मिसगाइड हो जाता है, कभी कभी वो भी अपने वेबसाइट को हायर रैंकिंग शो करता है, डिस्प्ले करता है, जस्ट बिकॉज आपने दूसरों का इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कॉपी करके आपके वेबसाइट के अंदर मैनिपुलेशन करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके प्रेजेंट किया. एंड उसके लिए सर्च इंजन क्या करता है एक्चुअली, ये सर्च इंजन को कैसे फुल बनता है सर्च इंजन. सर्च इंजन में एक्चुअली एक क्राउलर नाम का प्रोग्राम होता है. वो क्राउलर नाम का प्रोग्राम क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी है उसको रीड आउट करता है, उसका डेटा कलेक्ट करके आपको डिस्प्ले कर देता है. एंड आप उसी से वो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, करते हो, कॉपी करते हो, मैनिपुलेट करते हो, चेंजेस करते हो, आप अपने वेबसाइट पे लिखते हो. एंड आपकी वेबसाइट आपने जैसे वेब सर्वर पे अपलोड की, देन किसी ने अगर वो कीवर्ड डाला, वो कीवर्ड आपको ऐसे वेबसाइट में मिला कि जो मैनिपुलेटेड की हुई वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट को भी कभी कभी हायर रैंकिंग गूगल सर्च इंजन दे देता है या कोई सर्च इंजन देता है. उसको बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ, विच इज अ, वी कैन से नॉट अ प्रॉपर guideline to develop the website, means it is a wrong not ethical things.
we can say the wrong manner to develop the website. While यहाँ पे ब्लैक हैट एसईओ का एक शॉर्ट में डेफिनेशन दिया है, टेक्निक्स दैट सर्च इंजन डू नॉट अप्रूव। सर्च इंजन ने ऐसी टेक्निक को अप्रूवल नहीं दिया हुआ, इट इज नॉट अप्रूव टेक्निक। ओके, these techniques are used for optimizing the website in manipulative way, है ना, मैनिपुलेशन करके आप अपने वेबसाइट को डेवलप करते हो, ऐसा टेक्निक जिसको बोलते हैं ब्लैक हैट टेक्निक और ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। वाइल दूसरा है व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि वेबसाइट डेवलप करने वाला टेक्नीशियन या पर्टिकुलर प्रोग्रामर या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट बनाते समय उनके माइंड में एक ही आइडिया होती है या एक ही एम होता है कि हम जब वेबसाइट बना रहे हैं तो वो हमारे वेबसाइट का मेन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, देन अपने वेबसाइट का इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, एंड बेसिकली यूजर को ध्यान में रखते हुए वो वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। मींस इट इज डिजाइन इन द प्रॉपर एक्सपीरियंस एंड इथिकल गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यूजर की सोच क्या है, यूजर को क्या एक्सपेक्टेड है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन खुद डेवलप करके लिखी जाती है। प्रॉपर हेडिंग्स होता है, प्रॉपर टाइटल्स होते हैं पेजेस के, देन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती है। वहाँ पे मैनिपुलेशन या दूसरे वेबसाइट का कॉपी किया हुआ डेटा वो वेबसाइट में नहीं डाला जाता है। जो भी कंटेंट होता है वो अपने मन से अपनी सोच से लिखा जाता है और प्रॉपर रिलेटेड टू टॉपिक इंफॉर्मेशन होगी, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी टू दैट पर्टिकुलर सर्चिंग कीवर्ड। सो ऐसी जो डेवलपमेंट होती है वेबसाइट की उसको बोलते हैं व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और व्हाइट हैट टेक्निक्स टू रैंकिंग अ वेबसाइट। ओके, बिकॉज ऐसी वेबसाइट डेफिनेटली यूजर को ध्यान में रखते हुए बनाई है, तो यूजर ऑलवेज ऐसे वेबसाइट को विजिट करेंगे, वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली प्रॉपर पॉपुलर हो जाएगी एंड उसको हायर रैंकिंग मिलेगी बिकॉज दैट वेबसाइट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच इज वेरी जेन्युइन एंड एक्यूरेट, रिलेट टू अ टॉपिक, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगा, एक्यूरेट होगा, इमेजेस या टॉपिक को प्रॉपर नेम होंगे, उसी हिसाब से वो वेबसाइट डिजाइन होती है। सो सी हियर the white hat SEO involves the looking for the way to improve the user's experience. यूजर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होना चाहिए, उस बात को ध्यान में रखते हुए इथिकली एंड जेन्युइनली इंफॉर्मेशन वहां पे होना चाहिए, इथिक्स को ध्यान में रखते हुए इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वेबसाइट क्रिएशन होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए वेबसाइट क्रिएशन होता है। सो दैट इट इंश्योर्स दैट द वेब पेजेस कंटेंट शुड have been created for the user and not for just the search engine results or search engine। वो वेबसाइट खाली सर्च इंजन को ध्यान में रखते हुए नहीं डिजाइन की जाती है, यूजर्स को ध्यान में रखी जाती है, यूजर की नीड को ध्यान में रख के वो इंफॉर्मेशन डेवलप की जाती है। और इथिकल जो वेज होते हैं, इथिकल वेज को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट का डिजाइन होता है जिसको बोला जाता है व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ओके, सो इन शॉर्ट this technique that is search engine recommends as a part of a good design. Okay, so remember one thing, there is a note for you, always follow a white hat search engine optimization tactic and don't try to fool your website visitors डेफिनेटली अगर कोई विजिट करते किसी वेबसाइट को तो उनको वो इंफॉर्मेशन नीड रहती है और आप उनको क्या मिसगाइड करते हो तो वो बात गलत है। इसलिए ऑलवेज व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए आपको वेबसाइट डेवलप करनी चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड डेफिनेटली यू विल गेट द प्रॉपर रैंक, क्योंकि ऑनेस्टली अगर आपकी वेबसाइट अच्छी बनाई हुई है तो ऐसे वेबसाइट को ज्यादा लोग विजिट करेंगे, पॉपुलर बनेगी एंड उसको हायर रैंकिंग मिलेगी। ओके, nowadays Google search algorithm has become intelligent as it finds you are failing to rank your website, it ranks you down and blacklist you and your business goes down in the open market। डेफिनेटली आजकल सर्च इंजन में ऐसा भी एक टेक्निक डेवलप किया गया है, इंटेलिजेंस टेक्निक, सो दैट किसी ने मैनिपुलेट करके ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए
अगर ऐसी कोई वेबसाइट डेवलप की है कि जो दूसरे वेबसाइट का डेटा मैनिपुलेट करके कॉपी किया और इधर थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपने वेबसाइट डेवलप किया, तो वो सर्च इंजन को आजकल पता चलता है कि ये दूसरों का इन्फॉर्मेशन है, दूसरे वेबसाइट का इनमें, तो वो क्या करता है, आपको ब्लैकलिस्ट कर देता है, आपके वेबसाइट को डाउन लिंक करता है, रैंक उसका डाउन कर देता है, एंड जिसकी वजह से आपका बिजनेस ओपन मार्केट में डाउन हो सकता है. सो ऑलवेज फॉलो द व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. ओके, नाउ इसके बाद there is a strategies, or what kind of strategies used for the white hat search engine optimization. That is, you should always use the relevant content to develop the website, well labeled image, then relevant links and references होने चाहिए, complete sentences with the spelling and grammar. अगर ये बातें ध्यान में रखोगे, स्टैंडर्ड कंप्लेंट्स इन एचटीएमएल्स एंड यूनिक एंड रिलेवेंट पेजेस टाइटल्स, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप वेबसाइट डिजाइन करोगे, मींस यू आर फॉलोइंग द व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, तो ऐसे वेबसाइट को ऑलवेज हायर रैंकिंग मिलेगी ही. ओके, देन ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज क्या क्या है. डुप्लीकेट कंटेंट होता है उसमें, इनविजिबल टेक्स्ट और स्टफ्ड कीवर्ड, जो कि मना प्रॉपर उसका मीनिंग नहीं निकलता है, ऐसे कीवर्ड्स यूज की जाते हैं. देन क्लोकिंग, क्लोकिंग क्या होता है, समथिंग सर्विंग टू हाइड और डिस्गाइज समथिंग और रीडायरेक्ट द यूजर टू द अनदर साइट और पेज. मना एखादे लिंक पे क्लिक किया आपने वेबसाइट पे, तो वो लिंक जिस नाम से लिखी हुई है उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन ना दिखाते हुए किसी दूसरे वेबसाइट पे लेके जाएगा या दूसरे वेब पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन उस लिंकिंग से रिलेटेड है ही नहीं, या जो इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हो उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, कहीं और लेके जाता है वो. मीन्स इट इज अ डुप्लीकेट वेबसाइट वी कैन से, और ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करके वो वेबसाइट बनाई हुई, मैनिपुलेट करके डेटा लिखा हुआ है. लिंक्स फ्रॉम साइट्स विथ नॉन रिलेवेंट कंटेंट, डेफिनेटली ऐसे लिंक्स होते हैं ऐसे वेबसाइट पे जो कि नॉन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है उस वेबसाइट. ओके, so this is about the strategies used by the black hats search engine optimization. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, सो टुडे विल स्टॉप एज अ सेकंड लेक्चर. ओके.